हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसी सर्किट से कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में एक्सपेक्टेड है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के बाद पूरे सीटी की फ्री प्रिपरेशन कोर्स लॉन्च होगा, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे मैंने खुद ने 99 से अबव परसेंटाइल सीटी में हासिल किया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और आपको मैं बताता हूं कि एसी सर्किट का सबसे पहले वेटेज क्या है। और एसी इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है मोस्ट, जिसकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी दोस्तों 99% है, मतलब ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आप ये फ्रीली हमारे ऐप पर जो है पा सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये सारी पीडीएफ्स फ्रीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि एसी जो सर्किट है इससे कौन कौन से क्वेश्चंस, पहले इसका वेटेज क्या है, देन कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस चैप्टर का दोस्तों वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है मिनिमम 4 मार्क्स एंड मैक्सिमम 6 मार्क्स। तो इस साल जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो 6 मार्क्स तक एक चैप्टर पूछा जाएगा। और कहाँ कहाँ पूछा जाएगा ये भी दोस्तों बकायदा यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों इस चैप्टर से 3 मार्क का एक क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाएगा, देन सेक्शन बी में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन ए में दोस्तों एक एमसीक्यू या तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 5 प्लस 1 ये 6। ओके, तो या तो एमसीक्यू या तो 1 मार्क क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो इस तरह दोस्तों इस चैप्टर का 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो जनरली दोस्तों इस चैप्टर से अगर हम लोग देखें तो 2 मार्क्स का जो है सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन, या मोस्ट प्रोबेबल जो है दोस्तों वो एक न्यूमेरिकल होगा। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन कोई आता है तो वो थ्योरी क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो सकता है जो यहां पर मैंने दिखाया है। 3 थ्योरी क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड अभी तक के बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे जो रिपीटेड है वो है दोस्तों सीरीज एलसीआर में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब सीरीज एलसीआर को एक्सप्लेन करो और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन को डिराइव करो। ये मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसका थोड़ा सा रेयरली देखे कभी कभी पूछा गया है तो वो है दोस्तों पैरेलल रेजोनेंस, लेकिन सीरीज वाला जो रेजोनेंस है वो काफी बार पूछा गया है। थर्ड जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो अगर आपके पास सीरीज एलसीआर सर्किट है उसमें टोटल कितना पावर डिसिपेट होता है, ये दोस्तों 3 मार्क्स में आपको डेरिवेशन पूछ सकते हैं, पावर फैक्टर की फॉर्मूला पूछ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्या क्या थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं जो अभी तक बोर्ड में आए नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसकी भी बाकायदा यहां पर मैंने लिस्ट आपको दिखाई हुई, थोड़ा जूम कर देता हूं। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जैसे मैंने बताया हमारे ऐप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फ्रीली आपको मिल जाएगा। सो यहां पर दोस्तों जिन क्वेश्चंस के आगे स्टार किया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूं। सो व्हाट इज वेटलेस करंट। तो आपको मालूम होगा दोस्तों अगर मेरे पास कोई भी ऐसी सर्किट है जिसके अंदर प्योरली रिएक्टिव कंपोनेंट है, लाइक सिर्फ कैपेसिटर है या सिर्फ इंडक्टर है, तो उसमें जो करंट सर्कुलेट होता है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, और ऐसे करंट को वेटलेस करंट कहते हैं। सो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन को मैंने स्टार किया है, जिसमें आपको दोस्तों एवरेज और मीन वैल्यू अल्टरनेटिव ईएमएफ का क्या होता है वो स्टेट करने बोलेंगे। या दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एवरेज जो वैल्यू है ईएमएफ की उसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं, या आरएमएस वैल्यू का दोस्तों डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि डिराइव आरएमएस वैल्यू फॉर ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, प्रूव दैट आइडियल कैपेसिटर या आइडियल इंडक्टिव सर्किट में जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो 0 होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो प्रूव दैट कि सिर्फ प्योरली इंडक्टिव में जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, या प्रूव दैट फॉर इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स बाय करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने यहां पर जो भी स्टार किया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में पूछेंगे, सिर्फ स्टेट करने बोला, यहाँ पे डिराइव आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको दोस्तों राइट करने बोले मतलब लिखना है, सिर्फ डिराइव करने बोले तो ही डिराइव करना है, अननेसेसरली आपको दोस्तों वहां पर ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। टीचर या जो भी एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है ना, सिर्फ उतना ही लिखने की जरूरत है।
अगर कहता है स्टेट एंड राइट द फॉर्मूला, देन यू हैव टू राइट ओनली फॉर्मूला, वहां पर डेरिवेशन करके आपका टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, राइट? तो आपको टाइम बचाना है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरह के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर से जो है वो रहने वाला है। तो ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में थ्योरी पूछे गए, ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों जो और एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं, और इसके साथ न्यूमेरिकल किस तरह का होगा तो दोस्तों ये आप हमारे पीडीएफ पे पा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से बताया, ऐप पर या टेलीग्राम ग्रुप पे आप पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे के चैप्टर्स का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।